जी, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मली जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस करना है इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ज़रा सा पिछले लेक्चर का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर्स सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है जो जो आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी इसको देखा था। बेसिकली आप स्ट्रक्चर्स यूज़ करके यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्ट सी प्लस प्लस का एक रिजर्व वर्ड है जिसको आप यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए, और स्ट्रक्चर को आप ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करते हैं। जिस तरह से फंक्शन की बॉडी होती है इसी तरह से स्ट्रक्चर की भी बॉडी होती है। आपके सामने एक एग्जांपल है एम्प्लॉय टाइप स्ट्रक्चर की, और इन ब्रेसेस के दरमियान आप जो वेरिएबल्स लिस्ट करते हैं, इवन मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं, इनको हम लोग मेंबर्स कहते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स। और स्ट्रक्चर की जो बॉडी है आप उसको एंड करते हैं सेमीकोलन के साथ, या फिर आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के कुछ ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स भी बने हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोनों तरह से इसकी बॉडी आप यहाँ पर एंड करते हैं। ये सिंटैक्स का पार्ट है, अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका प्रोग्राम जो है एरर जनरेट करता है। अभी सामने जो एग्जांपल नज़र आ रही है इसमें इसने एक एम्प्लॉय टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, और एम्प्लॉय टाइप स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एड्रेस टू, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। ये जो मेंबर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं और सेम टाइप्स के भी, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक और एग्जांपल है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप, जिसके मेंबर्स हैं स्ट्रिंग टाइप का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स, ग्रेड, इज ऑफ करेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप का टेस्ट स्कोर, और इंटीजर टाइप का प्रोग्रामिंग स्कोर, और डबल टाइप का एक मेंबर है जीपीए। उसी तरह से आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन जो है उसके एंड पर भी सेमीकोलन है, विच इज़ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। इसी इसके बाद इसने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें इसने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं स्ट्रक्चर के। जिस तरह आप प्राइमरी या बिल्ट इन डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे आप डाटा टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप के बाद आप वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, स्ट्रक्चर्स के केस में भी वैसे ही है। आप ऑब्जेक्ट्स वैसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर का नाम बताना होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का नाम। यहाँ पे इसने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं स्टूडेंट टाइप के, एक का नाम है न्यू स्टूडेंट और एक का नाम है सिंपल स्टूडेंट। तो आप दो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स या डाटा स्टोर करवा सकते हैं, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पे इसने एक चीज़ और लिखी हुई थी, हाँ, नो मेमोरी इज़ एलोकेटेड। जब आप ये स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन है, इस बेसिकली ये डिक्लेरेशन नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन पर मेमोरी रिजर्व होती है। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पर कोई मेमोरी रिजर्वेशन नहीं होती, आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट हो गया है और इस मॉडल के जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, इनके लिए मेमोरी रिजर्व की जाएगी और आपको इसे दो स्टूडेंट्स का डाटा इन दो वेरिएबल्स में या इन दो ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करवा सकते हैं। एक स्टूडेंट का डाटा न्यू स्टूडेंट में और दूसरे स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। हर स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल का जो ये ऑब्जेक्ट है इसका अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स ग्रेड, टेस्ट स्कोर, प्रोग्रामिंग स्कोर और जीपी होता है। इनको कैसे एक्सेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंबर एक्सेस। तो मेंबर, जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जी, एक स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम है स्टूडेंट। दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, हर स्टूडेंट के अपने अपने मेंबर्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के अपने मेंबर्स हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं उसके डिक्लेरेशन के एंड पर सेमीकोलन से पहले आप ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जंप करेंगे जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
उस पर हम लोग जंप कर जाएंगे। मेंबर एक्सेस, जी हाँ, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। आप कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर का। आपको स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम बताना होता है, उसके बाद एक डॉट ऑपरेटर लगाना है। डॉट ऑपरेटर के बाद आप मेंबर नेम लिख देते हैं, जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफिक मेंबर को। यहाँ पे आप देखें तो इसने कहा है कि जी आपके स्ट्रक्चर का नाम और मेंबर का नाम जो है सेपरेटेड बाय अ डॉट, और पीरियड भी आप इसको कहते हैं, इससे सेपरेट करते हैं। यहाँ इसे हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर विच इज़ डॉट ऑपरेटर। आप उससे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि न्यू स्टूडेंट डॉट जी पी ए इज इक्वल टू 0.0। स्टूडेंट टाइप स्ट्रक्चर के हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए थे, जिसमें से इसने न्यू स्टूडेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जीपीए एक्सेस किया हुआ है यहाँ पर, और उसमें एक वैल्यू स्टोर करवाई हुई है 0.0। इसी तरह सेम ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इसने एक्सेस किया हुआ है। ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के मेंबर्स थे और इन दोनों मेंबर्स में भी इसने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। फिगर में दोबारा आपको दिखा रहा है, जब ये स्टेटमेंट्स चलेंगी तो आपके पास न्यू स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट था उसके तीन मेंबर्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जीपीए में ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। इसी तरह वन बाय वन आप मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं और मेंबर्स में डाटा स्टोर करवा सकते हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम लोग डेव में लिखें और इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग, मैं वहाँ आपके लिए दोबारा टाइप करता हूँ इसको डेव में। हमारे पास स्ट्रक्चर है जी स्टूडेंट टाइप। स्टूडेंट टाइप के मेंबर्स हैं स्ट्रिंग टाइप का फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, कैरेक्टर, कोर्स, ग्रेड, इंटीजर, टेस्ट स्कोर। एक और मेंबर है इंटीजर टाइप का प्रोग्रामिंग स्कोर, प्रोग्रामिंग स्कोर। और एक और मेंबर है डबल टाइप का जीपीए। फिर वो जो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हुए हैं स्टूडेंट टाइप के, दो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट टाइप न्यू स्टूडेंट। डिक्लेरेशंस आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, जैसे आप प्राइमरी या बिल्ट इन डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं जी, और डाटा उसने स्टोर करवाया हुआ है न्यू स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल, रहीम। न्यू स्टूडेंट डॉट, जैसे ही आप ये मेंबर एक्सेस या डॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको डेव सी प्लस प्लस में ये पूरी की पूरी लिस्ट विजिबल हो जाती है जिन मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अभी हमें एक्सेस करना है जी लास्ट नेम इज इक्वल टू SARWR। इसी तरह एक और मेंबर को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट डॉट GPA इज इक्वल टू 3.4 फॉर एग्जांपल। ये डबल टाइप का मेंबर था और इसको एक्सेस करके हम लोगों ने एक डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करवा दी है इस मेंबर में। ये स्टेटमेंट चलने से आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट था, इनिशियली आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स थे, इनमें कोई डाटा स्टोर नहीं था। लेकिन फिर जब आप ये स्टेटमेंट चलाते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जीपीए इनिशियलाइज हो जाते हैं उन स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ जो हमने असाइन किए हैं। हम लोग हमारे पास मेमोरी मैपिंग कर लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की। स्टूडेंट टाइप
स्ट्रक्चर के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं जी। एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है न्यू स्टूडेंट। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट। नाम आपकी मर्ज़ी है, आप जो रूल्स हैं नेमिंग के उनको फॉलो करते हुए नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमारे पास मेंबर्स थे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स, ग्रेड, टेस्ट, स्कोर, प्रोग्रामिंग, स्कोर और जीपीए। इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के भी यही मेंबर्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स, ग्रेड, कैरेक्टर टाइप का एक मेंबर है, टेस्ट, स्कोर, इंटीजर टाइप का मेंबर है, प्रोग्रामिंग, स्कोर is again of integer type, GPA एक डबल टाइप का वेरिएबल है। जो तीन स्टेटमेंट्स हम लोगों ने अभी लिखी हुई हैं फिलहाल वो न्यू स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के लिए लिखी हुई हैं। इन तीनों के चलने से रिस्पेक्टिवली यहाँ डाटा स्टोर हो रहा है जी रहीम सर्वर और GPA है जी 3.4। और अदरवाइज आप सिंपली मेन फंक्शन में फर्स्ट नेम तो लिख नहीं सकते। अगर आप खाली ये लिखते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोशिश कर रहे हैं जी फर्स्ट नेम में वैल्यू स्टोर हो जाए अहमद, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे चल नहीं सकती क्योंकि मेन फंक्शन में इस नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है नहीं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड हैं अगर इन नामों से तो वो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं और आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने अभी दोबारा डिस्कस किया, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर और मेंबर नेम लिखकर मेंबर को एक्सेस करते हैं। दिस इज द सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर। जी, ये अभी तक हम लोगों ने जो एक्सेस किया है इसमें हम लोगों ने तो वैल्यू स्टोर करवाई हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स में। आप इनको अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप लिख सकते हैं न्यू स्टूडेंट डॉट फॉर इंस्टेंस फर्स्ट नेम cout, then space, then new student dot last name and l। तो आपको पता है आपके दो मेंबर्स जिनको आपने एक्सेस किया उनमें आपने वैल्यू स्टोर करवाई हुई हैं और उनकी वैल्यूज आप आउटपुट पे देख लेंगे। इसी तरह से आप स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। एक दफ़ा इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्लास में। इसको मैं कर रहा हूँ जी कंपाइल एंड रन। कॉन्सेप्ट्स जी, आप आउटपुट पे देख रहे हैं जी फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम
हम लोगों ने यही डिस्प्ले करवाया था। और इसके अलावा हम लोगों ने जीपीए स्टोर करवाया हुआ है स्टूडेंट का। अगर आप जीपीए भी एक्सेस करना चाहें, उसको भी डिस्प्ले करवाना चाहें, तो आपको लिखना पड़ेगा जी न्यू स्टूडेंट डॉट जीपीए। एस स्मॉल यूज़ किया हुआ है मैंने। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो आप सेकेंड लाइन पे स्टूडेंट का जीपीए भी देख लेंगे। इसी तरह बाकी मेंबर्स में भी अगर आप वैल्यू स्टोर करवा लें, तो आप बाकी मेंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट पे देख सकते हैं, या कोई और स्पेसिफिक यूज़ हो सकता है आपके मेंबर्स का। अब अगर हम जिसे हम कह रहे हैं बार बार कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको बेसिकली अपने प्रोग्राम्स में जब क्लासेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो आप कहते हैं कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की हुई है। हमारी बुक का ये चैप्टर नंबर 12 है जिसका टाइटल है जी क्लासेस एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन से क्या मतलब है, इसको भी अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले वर्ड क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। क्लास बेसिकली एक और स्ट्रक्चर्ड टाइप है जिसके थ्रू आप लोग अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है जिसमें आप लोग क्लासेस यूज़ करते हैं। और क्लासेस बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा था, सवाए इस डिफरेंस के कि यहाँ पर आपको क्लास का कीवर्ड नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद आप क्लास का नाम रखते हैं जैसे आप स्ट्रक्चर का नाम रखते थे। फिर क्लास की डेफिनेशन आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से एंड करते हैं, और फिर एंड पर सेमीकोलन भी है। ये एक सेंटेंस का पार्ट है। और इसके दरमियान आप क्लास के मेंबर्स लिस्ट डाउन कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स लिस्ट डाउन किए हुए थे। क्लास के भी जो मेंबर्स हैं वो मेंबर वेरिएबल्स हो सकते हैं या मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। आपको क्लास के जहाँ पे यहाँ आपको क्लास मेंबर लिस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस जगह पर आप क्लास के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे आप सिंपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं या स्ट्रक्चर के मेंबर्स जिस तरह से आप डिक्लेयर करते थे, और फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स, और इवन फंक्शन की आप डेफिनेशंस भी लिखते हैं। जनरली जो डिफरेंस है जिसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, ऊपर आपने एक वर्ड भी देखा था डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये हमें क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड होता है सी प्लस प्लस में। और हमारे पास 3 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। मेनली हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे, मिड के आसपास जाकर हम लोग तीसरा कीवर्ड यूज़ किया करेंगे, प्रोटेक्टेड। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उससे पहले जैसे अभी कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आप मेनली प्राइवेट और पब्लिक, ये दो कीवर्ड्स हैं, इनको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आज के डिस्कशन में भी हम लोग इन दो कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे होंगे। एज ए होल यही 3 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, और इन तीनों को हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं या मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो है वो रिजर्व वर्ड्स हैं, और ये मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। यही 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस में थ्रू आउट द कोर्स। कोई और एक्सेस स्पेसिफायर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लिहाजा अभी आप लोगों को इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए, लेकिन इनमें से हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। मेनली यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर्स में और क्लासेस में। एक तो आप यहाँ पे स्ट्रक्ट की बजाय क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज़ कर लेने से आप देखिएगा हमारा ये प्रोग्राम जो है जी वो अब कंपाइल नहीं हो रहा, और इसमें काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये एरर्स हाईलाइट कर रहे हैं। बेसिकली आपके ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर की बजाय अब क्लास के मेंबर्स बन गए हुए हैं, और क्लास के मेंबर्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है ये कीवर्ड्स या ये एक्सेस स्पेसिफायर्स या ये कैटेगराइजेशन हमें क्लासेस में मिलती है
तो आप खुद से स्पेसिफाई करते हैं, ये क्लासिफिकेशन आप मेंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो आपके मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट बन जाते हैं। और क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। स्ट्रक्चर्स के केस में तो हम लोग इन मेंबर्स को यहाँ एक्सेस कर रहे थे। हम लोगों ने फर्स्ट नेम को एक्सेस किया हुआ था, फिर लास्ट नेम को, फिर जीपीए को, फिर दोबारा यहाँ पर इन तीनों मेंबर्स को एक्सेस किया हुआ था। और इन तीनों के अलावा कोई भी और मेंबर्स हम लोग एक्सेस कर सकते थे स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। लेकिन अब डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट टाइप स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि स्टूडेंट टाइप क्लास बन गई है। और स्टूडेंट टाइप क्लास के ये मेंबर्स ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, और प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते। इनको एक्सेस करने का एक स्पेसिफिक मेथड है, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे, इन मेथड्स को भी। फ़िलहाल हम लोग डिस्कशन जो है उसको यहाँ तक ही होल्ड कर रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स तक। जनरली आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप एक्सेस स्पेसिफाई नहीं कर रहे, एक्सेस स्पेसिफाई करने का तरीका ये है, आप तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स में से कोई एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं और उसके बाद कॉलन साइन यूज़ करते हैं। उसके नीचे लिस्टेड मेंबर्स जो हैं उनका एक्सेस जो है वो ये हो जाता है, इस एक्सेस स्पेसिफायर पे डिपेंडेंट होता है। हम लोग पहले इन पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग दोबारा वापस आएंगे कोड के ऊपर। यहाँ पे इसने यही डिस्कशन की हुई थी, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास आर प्राइवेट, और if member of a class is private you cannot access it outside of a class। आगे इसने एक एग्जांपल भी दी हुई है जिसमें इसने इस चीज़ को इलस्ट्रेट किया हुआ है कि आप क्लास के प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा जो एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेसिबल होते हैं। इसकी भी इलस्ट्रेशन अभी हम लोग हमारी एग्जांपल में खुद देख लेंगे। और फिर इसने लिखा है आपने किसी भी मेंबर को अगर पब्लिक बनाना है तो आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखकर कॉलन साइन लगाना पड़ता है, या इसको आप लोग आसानी के लिए इस तरह से याद रख सकते हैं। आपने अगर मेंबर्स को पब्लिक करना है, पब्लिक करने का मतलब है आप इनका एक्सेस अगर पब्लिक रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये मेंबर्स आपको आउटसाइड क्लास एक्सेस करने हैं, तो आप इनका स्कोप या इनके ऊपर आप एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन कर सकते हैं पब्लिक विद कॉलन साइन, इस तरह से। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, कोड कंपाइल हो गया, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करता हूं तो एज इट इज़ जिस तरह ये स्ट्रक्चर्स में बिहेव कर रहा था बिल्कुल वैसे ही अभी एक्ट कर रहा है ये। मेंबर्स एक्सेसिबल भी हैं, मेंबर्स में हम डाटा स्टोर भी करवा रहे हैं और उनको आउटपुट पे भी दिखा रहे हैं। तो क्लासेस में आपके जो मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट तो प्राइवेट होते हैं। अगर आप मेंबर्स का एक्सेस स्पेसिफाई कर दें पब्लिक तो वो आउटसाइड क्लास भी एक्सेसिबल हो जाते हैं। बेसिकली हम लोगों ने हमारे इन डाटा मेंबर्स को पब्लिक करना नहीं है, हम लोग कुछ मेथड्स डिफ़ाइन करेंगे जिनके थ्रू हम इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे, इनमें डाटा स्टोर करवा सकेंगे, या इनमें पड़ा हुआ डाटा जो है वो आउटपुट पर दिखा सकेंगे। इनको हम लोग एक्सेस करेंगे लेकिन विद इन अ क्लास, और क्लास के हम पब्लिक मेंबर्स के थ्रू हम इन मेंबर्स को आउटसाइड क्लास भी एक्सेस कर लेंगे। लेकिन जनरली आप क्लास के जो मेंबर्स हैं उन्हें प्राइवेट ही देखते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए जो मेथड्स हम लोग डिफ़ाइन करेंगे उनका स्कोप हम लोग पब्लिक रख लेते हैं। मैं बार बार टर्म बोल रहा हूँ, जो मेथड्स बेसिकली हम फंक्शंस को ही मेथड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ जी, सेट फर्स्ट नेम स्ट्रिंग एफ नेम, और इसकी डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ जी फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम एज पर प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन। ये क्लियर है, इस फंक्शन का नाम जो मैंने रखा हुआ है सेट फर्स्ट नेम, इससे जाहिर है कि ये फर्स्ट नेम को सेट करता है। सेट करने से मतलब यही होता है कि आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे। हमारी क्लास का एक डाटा मेंबर है फर्स्ट नेम, उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं एफ नेम की। इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग फर्स्ट नेम में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं।
इसके अलावा कोई और मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम फर्स्ट नेम को एक्सेस कर सकें या इसमें वैल्यू स्टोर करवा सकें। तो अगर हमने फर्स्ट नेम में वैल्यू स्टोर करवानी है तो ये स्टेटमेंट तो अब हम लिख नहीं सकते, असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसकी बजाय हम लिख सकते हैं जी, या इसको कमेंट कर देते हैं और इसी के अगेंस्ट हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब भी तरीका वही है, मेंबर, हम लोग एक मेंबर एक्सेस करने जा रहे हैं लेकिन हमारी ये क्लास का मेंबर है न्यू स्टूडेंट डॉट सेट फर्स्ट नेम। डिफरेंस आपने चेक किया हो शायद, अभी जब मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया था यहाँ पर, आपको अब लिस्ट में सिर्फ सेट फर्स्ट नेम फंक्शन नज़र आ रहा है। सेट फर्स्ट नेम फंक्शन ही यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है इस स्कोप में। फ़िलहाल हम लोग क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, मेन फंक्शन में हमारी इस क्लास का जो एक्सेसिबल मेंबर है वो ये वाला मेंबर फंक्शन है सेट फर्स्ट नेम, जिसके थ्रू हम फर्स्ट नेम को सेट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम एक फंक्शन है और ये पैरामीटर के तौर पे वैल्यू एक्सेप्ट करता है। हम वही वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू सेट करवाई हुई थी, डॉट ऑपरेटर के बाद एक्सेस करके। ये पुराना तरीका था जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स जिस तरह से हम लोग एक्सेस किया करते थे, हम वैसे ही क्लास के भी मेंबर्स एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट नेम वाला जो मेंबर है हमारी इस क्लास का, उसको हम लोगों ने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, तो वो मेन में एक्सेसिबल नहीं रहा, क्योंकि मेन जो है वो हमारी इस क्लास का मेंबर नहीं है। हमारी ये जो क्लास है आप देखें तो इसके अब मेंबर्स जो लिस्टेड हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 डाटा मेंबर्स हैं और एक मेंबर फंक्शन है अभी तक। हमें बाकी भी डाटा मेंबर्स को सेट करने के लिए इसी तरह के फंक्शंस बनाने पड़ते हैं और इन्हें हम कहते हैं सेटर फंक्शंस। इनके थ्रू हम हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स में वैल्यूज स्टोर करवा सकेंगे या उनको सेट कर सकेंगे। तो अभी मैं एक टर्म बोल रहा था, मेन हमारी इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। अभी तक हमारी इस क्लास का ये एक ही मेंबर फंक्शन है और इसके थ्रू हम लोग फर्स्ट नेम को सेट कर सकते हैं और किसी मेंबर को हम लोग अभी फ़िलहाल सेट नहीं कर रहे। तो बाकी डाटा मेंबर्स को भी सेट करने के लिए आप ऐसे ही सेटर फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेट लास्ट नेम, और इसका पैरामीटर है जी एल नेम। फंक्शन के अंदर लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम। दो सेटर फंक्शंस बन गए हैं हमारी क्लास में। इसी तरह हम बाकी भी सेटर फंक्शंस बनाते हैं। सेट जीपीए, डबल टाइप का इसका एक पैरामीटर है जी जीपीए, और ये जीपीए को इसको डिफरेंट कर लेते हैं हम लोग जीपीए इज इक्वल टू जी। लें जी, हमारे पास 3 सेटर फंक्शंस बन गए हैं जो हमारी इस क्लास के 3 डाटा मेंबर्स को सेट कर रहे हैं। बाकी भी डाटा मेंबर्स के लिए आपको इसी तरह से सेटर फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। मैंने अभी ये 3 सेटर फंक्शंस नहीं लिखे, ये 3 सेटर फंक्शंस आप लोग लिखेंगे। सेटर फंक्शंस के थ्रू हम वैल्यूज सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं जी न्यू स्टूडेंट डॉट सेट। अब आप देखें तो लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लिस्ट में 3 मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये तीनों मेंबर फंक्शंस हैं हमारी इस क्लास के। मुझे अभी एक्सेस करना है जी लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम, और इनपुट पास करनी है मुझे इस फंक्शन को सर्वर। सेकंड मेंबर फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया हुआ सेटर फंक्शन है ये भी, और ये लास्ट नेम को सेट करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लास्ट टाइम स्ट्रक्चर्स के केस में या पब्लिक मेंबर्स के केस में हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करके लास्ट नेम को एक्सेस किया करते थे, स्टोर करवाया करते थे वैल्यू। लेकिन अब हम लोग सेटर फंक्शन के थ्रू वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। थर्ड डाटा मेंबर है हमारी इस क्लास का, उसको भी सेट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं न्यू स्टूडेंट डॉट सेट जीपीए, और जीपीए की वैल्यू है जी 3.4। जीपीए भी सेट हो जाएगा। अभी भी डिस्प्ले पे अब ऑब्जेक्शन है, अगर आप देखें तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं
फर्स्ट नेम अब इस तरह से एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपने फर्स्ट नेम की वैल्यू गेट करनी है या उसका आउटपुट पर आपने देखना है, लास्ट नेम की वैल्यू को और जीपीए की वैल्यू को अगर आपने आउटपुट पर देखना है, तो आपको एक और तरह के यहाँ पे फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग गेट फर्स्ट नेम। सिंपलेस्ट फंक्शंस हैं, सिंगल लाइन डेफिनेशन फंक्शंस हैं ये। रिटर्न फर्स्ट नेम, फिर स्ट्रिंग गेट लास्ट नेम, रिटर्न लास्ट नेम। थर्ड गेटर फंक्शन है जी, इसकी रिटर्न टाइप है डबल, गेट जीपीए। मेरा ख्याल है आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग है ही कि मैंने इस फंक्शन की रिटर्न टाइप डबल टाइप की क्यों रखी है, और पहले दो गेटर फंक्शन, इन्हें हम गेटर फंक्शंस कहते हैं, इनकी रिटर्न टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग टाइप की क्यों हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन दोनों फंक्शन से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहे हैं जबकि इस फंक्शन से हम लोग वैल्यू रिटर्न करवाएंगे जीपीए की, और जीपीए हमारी क्लास का एक डाटा मेंबर है जिसकी टाइप डबल है। तो अब यहाँ पर हम लोग इनको एक्सेस इस तरह से करने की बजाय यहाँ पर कॉल कर सकते हैं जी गेट फर्स्ट नेम, क्योंकि एक फंक्शन है तो आप आगे पैरेंथेसिस भी लगाएंगे। इसी तरह गेट लास्ट नेम और गेट जीपीए। गेटर फंक्शंस के थ्रू आप वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं है कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जीपीए या किसी भी और मेंबर को जो कि प्राइवेट है उसको यहाँ पर मेन फंक्शन में एक्सेस कर लें। मैं अब इसको कंपाइलर रन करता हूँ एक दफ़ा दोबारा, फिर आप देखेंगे आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के बाद वैसे ही आउटपुट देगा जैसे पहले दे रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर एरर है जी, हाँ यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ। दोबारा एक दफ़ा इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। आप देखें तो हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स में वैल्यूज़ स्टोर भी हुई हुई हैं और हम लोगों ने गेटर फंक्शंस कॉल करके वैल्यूज़ गेट करके या आउटपुट पे डिस्प्ले भी करवाई हुई हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने बाकी डाटा मेंबर्स रह गए हैं इस क्लास के, ये 3 डाटा मेंबर्स हैं, कोर्स ग्रेड, टेस्ट स्कोर और प्रोग्रामिंग स्कोर। इन तीनों डाटा मेंबर्स के लिए सेटर फंक्शंस आप लोगों ने लिखने हैं और गेटर फंक्शंस भी लिखने हैं, और फिर इनको टेस्ट भी करके दिखाना है। टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने इन फंक्शंस को कॉल भी करके दिखाना है। जैसे 3 डाटा मेंबर्स के लिए मैंने सेटर्स और गेटर फंक्शंस कॉल करके दिखाए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर करूं और आप लोग टास्क पर काम करें, कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन के लिए हैं जिसमें आप लोग देखें तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास डिफ़ाइन की हुई है इसके सारे जो डाटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हैं, और सारे जो मेंबर फंक्शंस हैं 3 सेटर फंक्शंस और 3 गेटर फंक्शंस मैंने लिखे हैं इस क्लास के अंदर, उनका स्कोप पब्लिक है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ऐसे ही हो। आप अगर कुछ मेंबर्स का डाटा मेंबर्स का स्कोप पब्लिक रखना चाहें, आपको लगता है कि वो आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल होने चाहिए, तो आप उनका स्कोप पब्लिक रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनको यहाँ पे लिस्ट कर दूँ तो ये तीनों डाटा मेंबर्स आउटसाइड क्लास बिल्कुल वैसे ही एक्सेसिबल होंगे जैसे स्ट्रक्चर्स के केस में होते थे। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा सारे मेंबर फंक्शंस को उनका जो स्कोप है वो पब्लिक ही रखें। अगर आप चाहें तो, और अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, मेंबर फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, मेंबर फंक्शंस को आपने आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं करना, तो उनका स्कोप आप प्राइवेट रख सकते हैं, आप उनको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख सकते हैं। और एक चीज़ और है जी, यहाँ पर आप ये काम भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं होती वैसे ऐसा करने की, आमतौर पे आप एक ही दफ़ा एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं क्लास की बॉडी में। अगर आपने एक दफ़ा पब्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है
तो आपको चाहिए कि अगर आपने इन डाटा मेंबर्स को पब्लिक बनाना है तो आप इनको लिस्ट कर दें पब्लिक हेडिंग या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे। दोबारा हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और अदरवाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट, अगर आप इस तरह से करना चाहें किया जा सकता है, बार बार एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। मैंने आज तक कहीं किसी एग्जांपल में ऐसा नहीं देखा कि मल्टीपल टाइम्स लोग जो हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर्स लिख रहे हों। लिखे जा सकते हैं लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप आमतौर पे एक एक दफ़ा ही एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, सारे प्राइवेट मेंबर्स प्राइवेट हेडिंग के नीचे, सारे पब्लिक मेंबर्स पब्लिक हेडिंग के नीचे। टास्क मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ फिर शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने इन 3 डाटा मेंबर्स के लिए सेटर्स और गेटर फंक्शंस लिखने हैं, और इन फंक्शंस को लिखने के अलावा आप लोग ये पूरा कोड जो मैंने वीडियो में आप लोगों के सामने लिखा है, आप इस कोड को अपने पास लिखेंगे और इसको टेस्ट करके भी देखेंगे। इसको आप रन करके देखेंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट में आप डाटा स्टोर करवाएं और फिर उसका डाटा गेट करके आप आउटपुट पे दिखाएं भी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स में से पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है न्यू स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर करवाया था और इसके मेंबर्स से डाटा एक्सेस करके आउटपुट पे भी दिखाया हुआ है। डिफरेंसेस हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किए, मैं एक दफ़ा दोबारा फिर इनको डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास स्ट्रक्चर्स की बजाय स्ट्रक्ट की बजाय हम लोगों ने यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, और उसके अलावा हम लोगों ने डाटा हाइडिंग स्टार्ट कर दी है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन को हम डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। डाटा हाइडिंग या डाटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए आप ये कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। आज हम लोगों ने इनमें से 2 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं एक है प्राइवेट और दूसरा है जी पब्लिक। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सिंपल सा टास्क है, आप लोग ये टास्क इस लेक्चर के एंड तक सबमिट कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।